और ईद को लेकर किस तरीके से माहौल बना हुआ है, जानने के लिए चलते हैं। सत्यपाल सिंह हमारे साथ संभल से जुड़े हुए हैं, मनोज कुमार हमारे साथ बरेली से बने हुए हैं, और साथ ही मुरादाबाद से इमरान हमारे साथ है, देवेंद्र चौहान बागपत से हमारे साथ है। सबसे पहले संभल जाना चाहेंगे क्योंकि संभल संवेदनशील इलाकों में इस समय। सत्यपाल, ईद को लेकर यहाँ पर किस तरीके से तैयारियां? जो संभल में जो आज जो मुख्य ईदगाह है उस पर ईदगाह पर लाखों की संख्या में नमाज अदा करने जो लोग हैं वहां पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो आरएफएफ की और पीएसी यूपी के जवान तैनात कर दिए गए हैं। संभल एसपी के द्वारा बताया कि ड्रोन कैमरे से और सीसीटीवी कैमरे से कड़ी निगरानी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। तमाम यहाँ पर जो संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बारक हैं वो भी यहाँ पर ईदगाह पर नमाज अदा करने पहुंचे। तो इसी को लेकर के संभल प्रशासन की तरफ से तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए। मेरे पीछे तमाम जो आरएफएफ के जवान है और पीएसी के जवान है वो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को तैनात कर दिया गया। ये यहाँ पर जो संभल का मुख्य ईदगाह है जहाँ पर मेरी मौजूदगी है, तो वहाँ पर तमाम यहाँ पर लाखों की संख्या में नमाज अदा करने पहुंच रहे हैं। इसी को लेकर के डीएम और एसपी भी यहाँ पर खुद निरीक्षण करने पहुंचे। तमाम भारी पुलिस फोर्स लगा दिया गया है। जी बिल्कुल। और मनोज कुमार भी हमारे साथ बने हुए बरेली से। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे इस समय बरेली में ईद को लेकर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, कैसी तस्वीर सामने बरेली से? चाहूंगा कि जिला प्रशासन ने तो कमर कसी ली है, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, भारी मात्रा में पीएसी और आरएएफ जैसे जो फोर्स है उनको लगाया गया है ताकि कहीं पे कोई अप्रिय घटना उनको ना हो और बरेली शांतिपूर्वक तरीके से ईद का जो त्योहार हो बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाए। इस समय मैं बरेली के नौमेला जो मस्जिद है वहां पर हूँ और तमाम लोग यहाँ पर जो आ रहे हैं ईद उल फित्र की नमाज के लिए। आज सुबह 10 बजे जो है यहाँ पर नमाज पढ़ी जाएगी। कुछ ही देर में लोग जो है वो पहुंच रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, जवान आ रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पहुंच रहे हैं जो अब कुछ ही देर में ईद की नमाज यहाँ पढ़ेंगे 10 बजे के समथिंग। और उसके बाद देश की उन्नति के लिए, अपनी उन्नति के लिए, कौम की उन्नति के लिए दुआएं मांगेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार शव्वाल की जो पहली तारीख है उसको यानी कि आज ईद मनाई जा रही है। तमाम लोग जो है आ चुके हैं और उनका जो हर्षोल्लास है उनके चेहरे पे साफ नजर आ रहा है। तमाम लोग मेरे पीछे हैं, यहाँ पर कुछ ही देखिए सामने यहाँ पर टेंट है और बहुत अच्छे से यहाँ पर जो है व्यवस्था की गई है ताकि लोग अपनी ईद का जो नमाज है वो पढ़ें और उसके बाद अपनी ईद मनाएं। जी बिल्कुल। और निखिल भी हमारे साथ बने हुए। निखिल, आपसे जानना चाहेंगे ईद को लेकर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है, लोगों का क्या कुछ कहना है? काफी सुरक्षा भी इस बार ईद पर। देखिए, मैं इस समय लखनऊ के अशबाग में हूँ और लगभग 10 बजे जो नमाज है यहाँ पर ईदगाह में वो शुरू होगी। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से जो नमाजी है वो पहुँच रहे हैं एक के बाद, और बड़ी संख्या में लोग यहाँ नमाज पर पहुँचते हैं, लाखों की संख्या में। तो सुबह से इस तरह का मैनेजमेंट किया गया है कि इस तरह की कोई असुविधा ना हो। जहाँ तक सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो पूरे लखनऊ में मस्जिदों के आसपास, खास करके चौक इलाके में जो ईदगाह मस्जिद है या जो दूसरी मस्जिदें हैं, टीले वाली मस्जिद है, यहाँ पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। तो आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो वो है नमाजी है वो देखिए धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, चूँकि 10 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है यहाँ पर नमाज पढ़ने का। इस ईदगाह जो ईदगाह जो कमेटी है उसमें तो जो सुरक्षा की बात अगर की जाए तो गेट पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं। तमाम जो इस तरह के इलाके हैं जहाँ पर नमाजी नमाज अदा करेंगे, जिनकी संख्या ज़्यादा होगी, वहाँ पर सुरक्षा के इंतज़ाम किए। रात की अगर हम बात करें तो रात में ही मार्च पास्ट करके पुलिस ने सुरक्षा का एहसास दिलाया था ऐसे इलाकों में जहाँ पर इस तरह की नमाज होनी थी। तो अभी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी सड़कों पर तैनात है। भारी वाहनों को या छोटे वाहनों को छोड़कर किसी भी तरह के वाहनों को यहाँ पर आने की अनुमति नहीं है। ईदगाह के आसपास नहीं आ सकता। सभी गाड़ियों के लिए रूट डाइवर्ट किए गए, वो डाइवर्ट रूट से जाएंगे। मकसद ये है कि 10 बजे तक जो नमाजी पहुँच जाए यहाँ पर वो अंदर चले जाएंगे और बाकी जो नमाजी होंगे उनको आसपास की मस्जिदों में भी एडजस्ट किया जाएगा अगर संख्या बढ़ी तो। जी तो ये बड़ी समस्या है यहाँ पर। और जानना चाहेंगे इमरान से, मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए इमरान, ये साफ और सख्त संदेश है कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। ऐसे में मस्जिदों में या ईदगाहों पर क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं? देखिए बिल्कुल, मुरादाबाद की नमाज की बात की जाए तो ईदगाह पर है जहाँ कुछ वक्त पहले शहर के नायब इमाम सैयद फाद अली द्वारा नमाज अदा कराई गई और साथ ही मुरादाबाद में जिला प्रशासन के साफ निर्देश थे कि सड़कों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। ईदगाह पर भी पुलिस प्रशासन के चौथाई बात की जाए तो निगरानी के साथ ही पूरा ट्रैफिक अपना ईदगाह पर कुछ देर यहाँ पर नमाज अदा की गई है। तो लोगों को
को ईद की मुबारकबाद की। आप के नमाज पढ़कर तो अपने घरों के लिए रवाना हो गए और बड़े माहौल में यहाँ पे ईद की नमाज अदा की। और देवेंद्र के पास भी हम चलते हैं। देवेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे बागपत से क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा ईद का पर्व पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसको अगर बात करें बागपत जनपद या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, बड़े शांतिपूर्ण जो ढंग से नमाज अदा की जा रही है। अगर बात करें बागपत की, 8:15 बजे का समय था। पूरे जनपद में जो नमाजी है उन्होंने नमाज ईद की जो है वो पढ़ ली गई है और शांतिपूर्ण तरीके से इस जो पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसको लेकर बागपत प्रशासन अलर्ट था। खुद डीएम अस्मिता लाल सड़कों पर उतर रही थी और जो धर्मगुरु है, मुस्लिम धर्मगुरु, उनसे लगातार वार्ता कर रहे थे, जिसको लेकर उन्होंने भी लोगों से अपील की कि बागपत में सड़कों पर कोई नमाज ना पढ़े, ईदगाह पर पढ़े या फिर मस्जिद में पढ़े। तो साफ तौर पर जो व्यवस्थाएं हैं, चाक चौबंद व्यवस्था रही, उसके चलते शांतिपूर्ण और सही ढंग से जो नमाज है वो अदा हो चुकी है। और बात करें जिस तरीके से देश की उन्नति और भाईचारे की जनपद में लोगों ने मिसाल दी है, यानी साफ तौर पर दुआओं में ये बात रखी है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ये नमाज जो अदा हुई है शांतिपूर्ण तरीके से, और सरकार का जो फैसला रहा उसका भी उन्होंने समर्थन किया है। बात करें क्योंकि जनपद में जगह जगह जो ईदगाह थी उन पर बनाए, उनमें लोगों की व्यवस्थाएं थी, लेकिन ज्यादा जो ईदगाह में कैपेसिटी कम होने के कारण तो कुछ लोगों ने जो प्रशासन का भी सपोर्ट लेते हुए उनको उनकी बात मानते हुए जो मस्जिदें हैं उनमें नमाज अदा की गई है और शांतिपूर्ण ढंग से बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नमाज अदा की गई है और देश में भाईचारा और सौहार्द बना रहे, इसको लेकर इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और बात करें पूरे 1 महीना जो है 5 महीने में जो रोजा रखकर रोजा सारी तमाम चीजें करते हुए आज जो कल जो चांद के दीदार हुए थे उसके बाद आज ईद मनाई गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी शांति जो तरीके से मनाई गई, इसमें प्रशासन की एक बड़ी व्यवस्थाओं के बीच ये सफल जो है ईद की जो नमाज है वो पढ़ी गई है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर जिस तरीके से ईद मनाई जा रही है संभल, ये चलते दर्शकों को देखिए, संभल की अगर बात करें तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन की जाहिर तौर पर पैनी नजर जरूर है, लेकिन यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं भाईचारे को लेकर उनका क्या कहना है, वो किस तरीके से इस मामले में अपना सहयोग कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं बता दूं कि यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि बड़े हर्षोल्लास के साथ ईद का त्योहार मनाया जा रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से जो ईद की नमाज है वो भी अदा की जाएगी। इसको लेकर के जो यहाँ पर जो स्थानीय लोगों में बड़ी खुशी का माहौल है। इसी को लेकर के संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बरक से खुद न्यूज स्टेट पर बात की, उन्होंने खुद बताया था कि इस तरीका से यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की जाएगी, बड़े हर्षोल्लास के साथ नमाज अदा की जाएगी। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो तमाम पुलिस बल तैनात है, खुद डीएम और एसपी यहाँ पर खुद निरीक्षण कर रहे हैं और यहाँ पर खुद मौजूदगी है। तमाम आरएफएफ और यूपी पुलिस और पीएसी के जवान यहाँ पर मौजूद है। ड्रोन कैमरे से, सीसीटीवी कैमरे से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। यहाँ पर कई ऐसी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। तो इसी को लेकर के यहाँ पर आज जो संभल के हयातनगर थाना क्षेत्र में ईदगाह है, जो मुख्य ईदगाह है संभल का, वहां पर लाखों की संख्या में नमाज अदा करने पहुंचे यहाँ पर और वो नमाज अदा कर रहे हैं। तो इसी को लेकर के संभल प्रशासन की तरफ से तमाम सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता इंतजाम किए गए। जी बिल्कुल। और निखिल के पास चलते हैं। निखिल, देखिए ईद तो पूरे देश में मनाई जा रही है, अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं, रौनक है, उत्सव है, भाईचारे का प्रतीक है, लेकिन दर्शकों की जानकारी के लिए जानना चाहेंगे कि ईद क्यों मनाई जाती है, इसका महत्व क्या है? देखिए, पूरे रमजान का 1 महीने का जो रोजा है उसके बाद ईद का त्यौहार आता है और ईद के लिए बाकायदा ईद का चांद आज कल देखा गया और उसके बाद ये तय किया गया कि आज ईद होगी। भाईचारे का त्यौहार माना जाता है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो नमाजी हैं वो ईदगाह पहुँचते हैं, यहाँ पर नमाज अदा करते हैं और उसके बाद जो है शाम को आपको पूरे शहर में लोगों के घरों पर एक दूसरे के साथ मेलजोल, एक दूसरे को मिलना, ईद की बधाइयाँ दिखना, इस तरह की तस्वीरें मिलेगी। तो चाहे वो बच्चे हों, चाहे नौजवान हों, चाहे बुजुर्ग हों, सब इस तरह के त्यौहार में, इस तरह की ईद की उस मौके पर एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। और जैसा हम इस वक्त, जैसा मैंने बताया कि मैं ईदगाह मस्जिद में मौजूद हूँ, तो यहाँ जो नमाजियों की संख्या है वो जो है लगातार बढ़ रही है और इस बात का संकेत दे रही है कि बड़ी संख्या में नमाजी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो ईद के त्यौहार के लिए 1 महीने का पूरा रोजा होता है, जो नमाज जो ईद रहने मतलब रोजा रहने वाले लोग हैं। तो अब उसके बाद 1 महीने बाद उस समय आया है और आज ईद का त्यौहार है, लिहाजा बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। जी
तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे। कहा जाता है रमजान का ये पवित्र महीना रहमत का होता है, दुआओं का होता है और इसी के साथ दान भी इसमें एक महत्वपूर्ण वजह मानी जाती है ईद को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ जुड़े और तमाम तस्वीरें आपने अलग अलग जनपदों से दर्शकों को दिखाई।